बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे, मान के अच्छा होंगे जी। तो बेटा फाइनली इधर देखो, इतने मेरे को मैसेज और कमेंट्स लगे पड़े थे कि सर जो आपने जो नई यूनिवर्सिटी आई है इसके ऊपर आप प्रिपरेशन करवाओ, ठीक है। तो काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे। तो बेटा देखो, मैंने आज से जो है कुछ टाइम पहले, ठीक है, मैंने बहुत टाइम पहले मैंने इसके ऊपर जो है वीडियोस अपलोड की थी, ठीक है। 1 मंथ पहले इसके ऊपर दो, जब इसके एडमिशन अनाउंस होते वो और इसका फॉर्म फिल कैसे करना है वो, ठीक है, वो दो मैंने वीडियोस अपलोड की थी। वो ये दो वीडियोस थी, ठीक है। 1 मंथ पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो मैं मेहरान यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, इसकी वजह से मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं कराई। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो है इसके सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे कि जो कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो है टेस्ट के एमसीक्यूज आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में से आएगा, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है और टेस्ट पैटर्न सिलेबस है क्या, ठीक है। तो जो है अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो बेटा, और बेल आइकन पर हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, ये है कि जो इसमें टेस्ट पैटर्न सिलेबस जो भी आएगा ना बेटा, वो मेहरान यूनिवर्सिटी और कायदावाम यूनिवर्सिटी की तरह ही आएगा, ठीक है। उसका जो टेस्ट पैटर्न है इस यूनिवर्सिटी का नई वाली, इसका भी जो टेस्ट पैटर्न है वो इसी की तरह सेम है, मेहरान यूनिवर्सिटी की तरह, ठीक है। इसमें भी जो एमसीक्यूज आएंगे वही इसी की तरह आएंगे। तो आप ये है कि बेटा आप मेरा ये वाली जो प्ले लिस्ट है मेहरान यूनिवर्सिटी वाली, इसके जो लास्ट की कुछ वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की थी वो मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी इसकी प्रिपरेशन के लिए। आप ये वीडियोज़ देख लो तो आपका जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रिपरेशन में ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। इसमें भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश आएगा। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई थी मेहरान यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है काफ़ी सारे ये कमेंट्स आते हैं, ये मैसेज आता है कि सर ये नई यूनिवर्सिटी है तो कैसी है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, इसका कौन सा, तो इस तरह के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। तो बेटा देखो, ये है नई यूनिवर्सिटी, तो मुझे भी इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, ठीक है। आपका एक यूट्यूब चैनल है सर यामीन का, ठीक है, वाइस लर्निंग के नाम से सर यामीन का यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने, सर यामीन ने जो है वो इस यूनिवर्सिटी को विज़िट किया था, इसके डायरेक्टर से, इसके वाइस चांसलर से, और जो है इस यूनिवर्सिटी को पूरा विज़िट किया था, वाइस चांसलर से मिले थे, हर चीज़ उन्होंने उस वीडियो में बताई थी, ठीक है। तो ये वीडियो थी सर यामीन की, ठीक है। आपने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है क्या है, तो मैंने ये वीडियो देखी थी। तो जैसा इन्होंने विज़िट किया और इस हिसाब से जिन्होंने दिखाया यूनिवर्सिटी को, तो बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ठीक है। आप ये वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की वीडियो की प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए मैंने वीडियो ढूंढी है, ठीक है। आपके लिए मोस्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप ये एक दफ़ा वीडियो देख लोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये है कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा यूनिवर्सिटी कैसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट का इन्होंने क्या स्कोप है, क्या क्या क्राइटेरिया, हर चीज़ इन्होंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है बेटा। तो बात कर लेते हैं कि आपको इसके पहले सैम्पल पेपर कैसे मिलेंगे। तो बेटा देखो, आपने इसके आ जाना है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप जैसी वेबसाइट के ऊपर आओगे तो HITMS आप लिख के .education.pk, ठीक है, ये जो है वेबसाइट का नाम है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने जो है इस वेबसाइट पर आने के बाद बेटा जैसे ही इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बेटा जो एडमिशन की डेट है वो 30 जून थी लास्ट, ठीक है। पहले थी 21 या 22 जून थी, अब जो है उन्होंने 30 जून बेटा लास्ट डेट कर दी थी, ठीक है। आज जो है 3 जुलाई है, तो ये 30 जून उन्होंने लास्ट डेट की थी। तो इस वजह से अब इन्होंने टेस्ट जो है वो टेस्ट भी आगे किया होगा, ठीक है। इसका जो बेटा टेस्ट होगा वो भी मुहर्रम के बाद होगा, ठीक है। तो आपने इसको कट कर देना बेटा। आपने जब इसको कट करोगे तो आपने क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन सैम्पल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल टेस्ट जो है मतलब ये सैम्पल पेपर है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सैम्पल पेपर खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इन सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहे उस यूनिवर्सिटी के सैम्पल पेपर, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली चीज़ वही सामने हमारे पास लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी में कितने MCQs आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं उनके ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट में से MCQs आएंगे और कितना टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। तो बेटा देखो, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास 100 MCQs आएंगे और 60 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होगा आपके पास, ठीक है। यानी कि इक्वल होगा 1 आवर्स, यानी 1 घंटे का टाइम होगा और 100 MCQs होंगे। यानी कि यही वो सेम पैटर्न है बेटा जो मेहरान यूनिवर्सिटी में आता है और कायदावाम यूनिवर्सिटी का सेम पैटर्न इसी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इसमें ये होगा कि इसमें बहुत बेसिक से टेस्ट आएगा, ठीक है। और ये है कि आपका ये जो ये इसमें क्या होगा कि बेटा बहुत बेसिक से टेस्ट होगा और इसमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये नई यूनिवर्सिटी है, इनको बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें इन्हें बच्चे चाहिए। तो ये है कि आपको आसानी से इंशाल्लाह आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, बेसिक से टेस्ट आएगा। तो बेटा अभी कम टाइम है, इसमें यही आपको बोलूँगा कि बेटा आपने जो मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी वाली प्ले लिस्ट है जो मैंने आपको अभी दिखाई, वो ये रही प्ले लिस्ट, ठीक है। तो आपको इसको एक दफ़ा जो है देख लीजिएगा। इसके लास्ट जो मैंने 6-7 वीडियोस अपलोड की हुई थी वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। ये है कि बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि वही MCQs आएंगे, आपका एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा किस टाइप के बेसिक MCQs आएंगे। लाइक फिजिक्स में से आपको कुछ भी पूछ सकता है,
ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे, अभी आप देख लोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। देखो पहले प्री इंजीनियरिंग में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट में से टेस्ट आएगा बेटा। 100 एमसीक्यूज होंगे, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के। ठीक है, यही सेम जो है मेडिकल वालों के लिए। मेडिकल में क्या हो जाएगा बेटा, मैथ की जगह बायो आ जाएगा, यानी कि हर सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के बेटा 25 एमसीक्यूज आएंगे और टोटल आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनके पास जो है वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर होगा और बाकी आपका मैथ तो रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और बाकी कॉमर्स वालों के लिए इंग्लिश होगा, अकाउंट्स होगा, बिजनेस मैथ होगा और कॉमर्स वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि कॉमर्स वाला जो है वो सबसे अलग है। बाकी इनमें तो इंग्लिश और फिजिक्स तो तीनों में सेम है। ठीक है, इन तीनों में बाकी आपने देख लिया, ये होता है इसका टेस्ट पैटर्न का। ठीक है, ये होता है इसका एंटी टेस्ट पैटर्न। आगे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखें, अब जो है हम इसके सिंपल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ 2-4 एमसीक्यूज दिए हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरीके के एमसीक्यूज होते हैं। यानी कि बहुत बेसिक से टेस्ट आएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत इजी टेस्ट होगा, आप लोग इजीली क्रैक कर जाओगे। बस मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख लो, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मेरी प्लेलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो, यूट्यूब पे बहुत सारी जो है आपके पास यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, अब उन्होंने देखो पहले फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है आकार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वो आपको कह रहा है कि आपकी बेटा एक कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से। ठीक है, रेस्ट से वो चली तो उसकी स्पीड कितनी थी बेटा, वो 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम उसे लगा, 5 सेकेंड लगा। तो आपने ये बताना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू से। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का बेटा फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन हमारी इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है बेटा, टाइम होता है। ठीक है, तो आपके पास बेटा यहाँ पे टाइम कितना है, अब देखो, अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, आपके पास टाइम कितना है, यहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। ठीक है, और आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रहा है बेटा कार की, वो दे रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आएगा। तो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 50 मीटर पर सेकेंड का ये रहा, 15 मीटर पर सेकेंड हमारा जो है वो बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह जो है वो सिंपल एमसीक्यूज आपको देगा। तो ये आपने देखा। इसी तरीके से दूसरा एमसीक्यूज है, वो आपको कह रहा है अगर एक हमने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ हमने जब बॉल को थ्रो किया एट दी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका पीक पॉइंट होगा ना, यहाँ से अगर हमने बॉल को जो है वो थ्रो किया और वो इस पॉइंट पर जाके रुकी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्यों, क्योंकि वो जाके वहाँ पर रुक गई। तो सिंपल से एमसीक्यू से। इसी तरीके से आपको फोर्स दे रहा है और आपको जो है मास दे रहा है, तो वो पूछ रहा है कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आपको पता है बेटा फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F=ma होता है। ठीक है, F=ma। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा। तो m यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो a का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन का F/m। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब जो है आपके पास यहाँ पे जो क्या कहते हैं फोर्स आपके पास कितनी है, 10 है, और आपके पास मास कितना है बेटा, 2 है, यानी कि ठीक है। तो 10/2 आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ है, यहाँ पे ये रहा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक एमसीक्यूज हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको आता है मैग्नीट्यूड निकालना, और ये भी सिंपल एमसीक्यूज है। तो इस तरीके से आप इनको देख लीजिएगा। बाकी टेंशन नहीं ले, मैं जो है बेसिक एमसीक्यूज की एक इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, 3-4 वीडियोस होंगी फिजिक्स की और 2-3 वीडियोस होंगी मैथ की। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगी इस यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट को क्रैक करने में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड करूँगा, वो जो है आप देखिएगा, न्यूमेरिकल्स के भी होंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अच्छा मैथ के ऊपर आ जाते हैं। मैथ के ऊपर भी देखो इन्होंने बेसिक इक्वेशन वाले एमसीक्यूज आपको दिए हुए, इक्वेशन वाले, एक्सप्रेशन वाले। अब एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, आपको एक्स की वैल्यू दे रहा है, वाई की वैल्यू दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जब ये आपको जो है एक्सप्रेशन दे रहा है तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वो 2 है, तो एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लस आपके पास जो है क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है,
तो आपके पास ये रहा 3, ठीक है। और आपके पास y की वैल्यू क्या दे रहा है बेटा, वो आपको 3 दे रहा है, तो आपने यहाँ पे 3 रख दिया। तो 2 2 से क्या होता है बेटा 4, और आपके पास प्लस 3 3 से आपके पास क्या होता है बेटा 9 होता है। तो आपके पास 9 आ गया। तो अब जब इन दोनों का सम करोगे 9 और 4 कितना होगा आपके पास 13, तो आपके पास ए ऑप्शन राइट है। इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन है, इनका सम करना है और इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, ये बहुत इजी एमसीक्यूज दे रहा है, इसमें से एक्स की वैल्यू, ये तो बच्चों वाले एमसीक्यूज है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आपने इसका स्लॉप निकालना है, ठीक है, स्लॉप पॉइंट फॉर्म, तो ये आप निकाल सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। स्लॉप की वैल्यू, स्लॉप का फार्मूला होता है ना आपके पास, एम जो है वो बराबर होता है y2 माइनस का y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है बेटा x2 माइनस का x1, ठीक है। स्लॉप के भी हमारे पास 3 4 फार्मूले होते हैं, एक स्लॉप पॉइंट फॉर्म, एक टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लॉप जो ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले होते हैं स्लॉप के भी, ठीक है। तो वो मैं सब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप जो है यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हो। 2 की पावर 8 आपके पास किसके बराबर होता है बेटा, 8 के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल ही हलवा बच्चों वाला एमसीक्यूज है। तो इस तरीके से, इस तरह केमिस्ट्री के भी जो है इन्होंने क्या कहते हैं दिए हुए हमारे को, ठीक है। अब वो पूछा है कि इसमें से कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, तो बेटा हमारे पास जो है कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे ये H2O ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज दिए हुए, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में वो आपके पास ग्रामर में से इंग्लिश आएगी, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए जो है 2 चैनल मैं आपको बता देता हूँ। एक है सर सनी का चैनल जो कि है गोविंद कुमार के नाम से, ठीक है, वो ये चैनल है, ठीक है, आप इसको भी विजिट कर सकते हो। और दूसरा चैनल है डियर सर का, ठीक है, वो ये चैनल है, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसमें आप जो है ग्रामर जाके आप इन दोनों के चैनल से आप ग्रामर को देख लो, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये दोनों चैनल, ठीक है। तो इसी तरह ये बायोलॉजी के भी एमसीक्यूज, तो ये आप खुद देख के पढ़िएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको ये एमसीक्यूज मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। ये जो ये कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आ गए यहाँ से, ये जनरल कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो ये बेसिक बेसिक एमसीक्यूज आपको देगा, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो ये बेसिक एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें अपनी बेसिक को अच्छे से करना है, बेसिक आपने अपनी इतनी क्लियर रखनी है, ठीक है। आपकी बेसिक क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह आप इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर जाओगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक वीडियो बताई है सर यामीन की, वो आप वीडियो लाजमी देखना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इसका माहौल, इसका इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, हर चीज़ का आपको इस यूनिवर्सिटी का पता लग जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। सो ये है कि इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जो है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, तो अपनी बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।